गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं में विषय गणित के अंतर्गत अध्याय 1 प्राकृत संख्या। तो आज का हमारा क्या टॉपिक है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? गणना करने के लिए जिन संख्याओं को उपयोग किया जाता है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहा मैंने? गणना करने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। प्रश्नावली 1। अब हम पढ़ते हैं कि इसमें प्राकृत संख्या जो है उसमें अध्याय जो हमारा दिया हुआ है उसका प्रश्नावली का क्वेश्चन क्या क्या दिए हुए हैं। प्रश्नावली 1। प्रश्नावली 1 में पहला क्वेश्चन हमको ये दिया है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है। तो हमने पढ़ा कि हमारी जो प्राकृत संख्या होती है कैपिटल एन से हम जिसे प्रदर्शित करते हैं उसमें जो हमने लिखा था वो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से हमने लिखा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे थे कि सबसे छोटी आपको प्राकृत संख्या कौन सी दिख रही थी? 1 दिख रही थी। तो हमने क्या बताया कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? 1 है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया है सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, तो आप वहाँ पर बता सकते हैं सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। सेकंड हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 41,600 व 41,006 में कौन सी संख्या बड़ी है। अब आपको संख्या को बड़ा या छोटा में बताना है। ठीक है, तो आप जानते हो कि सबसे छोटा कौन दिख रहा है, फिर से बड़ा कौन दिख रहा है, फिर से बड़ा कौन दिख रहा है। ये तो आपने सीखा ही होगा पिछली कक्षाओं में कि कौन सी संख्या आपको बड़ी दिख रही है और कौन सी संख्या आपको छोटी दिख रही है। तो अभी हमने क्या पढ़ा यहाँ पर 41,600। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है 41,006 है। तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है? 41,600 संख्या बड़ी है और 41,006 जो है वो छोटा है। तब आप वहाँ पर आंसर में क्या लिख सकते हो? 41,600 व 41,006 में 40,600 संख्या बड़ी है। ठीक है, इस तरह से हमारा जो 2 क्वेश्चन दिया हुआ था, पहला क्वेश्चन ये दिया था कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 1 होती है। सेकंड हमको क्या दिया हुआ है 41,600 व 41,006 में कौन सी संख्या बड़ी है। तो अभी हमने क्या पढ़ा 41,600 व 41,006 में 41,600 संख्या बड़ी है। तो इसका हमारा थर्ड जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें आपको बोला है कि उपयुक्त चिन्ह का उपयोग करके आपको बॉक्स को भरना है। आपको क्वेश्चन दिए हुए बुक में उसको आपको भरना है। तो पहला ही क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया है 45, फिर यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 15। ठीक है, आपको तो पढ़ने आते ही है। ठीक है, कि इसे हम 45 कहेंगे और इसे हम 15 कहेंगे। अब बात आ रही है चिन्ह लगाने का। तो चिन्ह में कैसे पता चलेगा कि हमको कौन सा चिन्ह लगाना है। पहला हमारा जो चिन्ह दिया है वो इस तरह से, इस सेकंड इस तरह से होगा और इस तरह से, ये 3 चिन्ह आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो इस चिन्ह का क्या मतलब होता है, इस चिन्ह का क्या मतलब होता है और इसका तो मतलब आप जानते ही होंगे। इसे हम क्या कहते हैं? बराबर का चिन्ह, यानी कि दोनों ही तरफ यदि बराबर है तब हम वहां पर बराबर का निशान लगाते हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर 1, 2, 3, 4। ठीक है, इस तरह से दिया है। ठीक है, इस तरह से मैंने गोले बनाए हैं। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। अब चिन्हों का मतलब समझते हैं किस तरह से। पहला मैंने यहाँ पर देखेंगे, गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर कितने गोले हैं? 5 गोले हैं। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, यहाँ पर कितने गोले हैं? 4 गोले। यानी कि इसमें यहाँ पर छोटा कौन दिख रहा है, यानी कि कम कौन दिख रहा है? ये वाला। ठीक है, इस तरफ कम दिख रहा है और इस तरफ हमारा ज्यादा दिख रहा है। तो ज्यादा ऐसा चिन्ह लगाएंगे जिस तरफ संख्या ज्यादा हो गई। इस तरफ संख्या क्या होनी चाहिए? खुली हुई होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपका छोटा हो गया इसलिए यहाँ पर ये बंद हो गया और यहाँ पर संख्या जो है वो ज्यादा है इसलिए यहाँ पर खुला रहेगा। ठीक है,
वहीं यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितने हैं 5, कितने दिख रहे हैं आपको 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पर क्या दिख रहा है 1 2 3 4 5, यहाँ पर देखो दोनों तरफ बराबर दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस तरह का निशान नहीं लगा सकती क्योंकि ये हमारा क्या है, यहाँ पर 4 तो नहीं है या फिर 3 नहीं है, 2 नहीं है, इससे ये छोटा है क्या, नहीं है। यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, यानी कि दोनों ही तरफ हमारे 5-5 गोले बने हुए, दोनों ही साइड हमारा बराबर है, इसलिए हम कौन सा निशान लगाएंगे, बराबर का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर कितने हैं 7 है। यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये होगा 8, कितने होगा, यहाँ पर मैंने 7 बनाया और यहाँ पर मैंने 8 बना दिया। ठीक है, तो अब बताओ किस तरफ मुंह बंद होगा, जिस तरफ संख्या क्या होगी, छोटी होगी, तो इस तरफ का गेट बंद हो गया। ठीक है, किस तरफ का गेट खुला रहेगा, जहाँ पर हमारी संख्याएं बड़ी है। ठीक है, तो संख्या जिस तरफ बड़ी रहेगी उस तरफ यहाँ पर का मुंह खुला रहेगा और जिस तरफ संख्या कम रहेगी उस तरफ मुंह बंद रहेगा। ठीक है, तो ये जो निशान है हमारा, इसको हम पढ़ेंगे लेस देन, इसको हम पढ़ते हैं ग्रेटर देन और इसको हम पढ़ते हैं इक्वल टू। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। तो यहाँ पर हमको इन्हीं 3 चिन्ह का उपयोग करना है, लेस देन, ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू का। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ हमारा 45 दिया हुआ है और एक तरफ हमारा 15 दिया हुआ है। तो मैंने अभी क्या पढ़ाया कि जिस तरफ संख्या जो है कम रहेगी उस तरफ का मुंह जो है वो बंद हो जाएगा, यानी कि गेट जो है वो बंद हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर 15 जो है वो छोटा दिख रहा है, तो इस तरफ का जो गेट है वो बंद हो जाना चाहिए, यानी कि इस तरफ जो संख्या बड़ी है उस तरफ मुंह खुला रहेगा। ठीक है, यदि आपका दूसरा संख्या ले लेते हैं 15, यदि इस तरह से, तब आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर भी 15 है और यहाँ पर भी 15 है, दोनों साइड हमारे क्या है 15 दिया हुआ है, तो इसलिए ये क्या हो गया, दोनों बराबर हो गए। यदि और कोई दूसरा संख्या ले लेते हैं, यहाँ पर 14 ले लेते हैं और यहाँ पर 46 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, कौन छोटा दिख रहा है, 54 या फिर 46, आपको छोटा कौन सा दिख रहा है, 46 दिख रहा है। तो इस तरफ का जो गेट है वो बंद हो जाएगा और इस तरफ का जो गेट है वो खुला रहेगा। ठीक है, उसमें और आप संख्या बढ़ा सकते हो, यहाँ पर आप ले सकते हो 101, यहाँ पर ले सकते हो आप 201। ठीक है, तब आपको कौन सी संख्या बड़ी दिख रही है, 201 संख्या बड़ी दिख रही है। तो इसमें किस तरह का निशान होगा, इस तरह। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से निशान आपको सारे ब्लॉक्स में भरने हैं। आपको जो संख्या छोटी दिख रही है उस तरफ यहाँ पर बंद रहेगा और इस तरफ जो संख्या आपको बड़ी दिख रही है उस तरफ मुंह खुला रहेगा। यदि आपका दोनों ही संख्या आपको दोनों साइड बराबर दिख रही है तो आपको बराबर का निशान लगाना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारे बॉक्स में ये जो चिन्ह है उसे लगाने हैं। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा उसे फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि संख्याएं क्या होती है, जब हम किसी वस्तु को गिन रहे हैं तो उसके लिए हमें संख्याएं की आवश्यकता होती है। संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ा कि संख्याएं तो प्रकार तो बहुत सारी होती है, लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, प्राकृत संख्या। क्या पढ़ रहे हैं, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या का डेफिनेशन क्या हुआ, गणना करने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। और प्राकृत संख्या के समूह को हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखेंगे संख्या का नंबर का एन नहीं है, किसका है, प्राकृत यानी कि नेचुरल नंबर का कैपिटल एन को वहाँ पर उपयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैपिटल एन लिखेंगे और इसे हम कैसे लिखते हैं, संख्याएं को लिखना है 1 2 3 4 5 इस तरह से। और संख्याएं क्या होनी चाहिए, एक के बाद एक होनी चाहिए, यानी कि हम जब एक किसी संख्या में एक जोड़ेंगे, जैसे 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे तब हमारा 2 आएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तब हमारा 3 आएगा। इस तरह से जो संख्या है वो लगातार होनी चाहिए। जब हम 1 को जोड़ेंगे तो आगे की संख्या, अगली प्राकृत संख्या हमको प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इस तरह से हमने पढ़ा। फिर थर्ड हमने
कुछ क्वेश्चन पढ़े प्रश्नावली के, जिसमें हमने देखा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। सेकंड हमने पढ़ा कि कौन सी संख्या बड़ी होती है, कौन सी संख्या छोटी होती है, आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है। जैसे इसमें आप बता सकते हो कि इसमें 1 सबसे छोटा है, ठीक है, और यहाँ पर 5 बड़ा है। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा कि आपको चिन्ह लगाना। तो चिन्ह लगाने मैंने आपको बताया कि इसे हम लेस देन कहेंगे, इसे हम ग्रेटर देन कहेंगे और इसे हम इक्वल टू कहेंगे। जब हमारी दोनों संख्या बराबर है तब हम बराबर का निशान लगाएंगे। यदि कोई संख्या एक तरफ छोटी है और एक तरफ बड़ी है, तो जो संख्या आपको छोटी दिखेगी उस तरफ यहाँ पर मुंह बंद हो जाएगा, और जो संख्या आपको बड़ी दिखेगी उस तरफ यहाँ पर मुंह खुला रहेगा। ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आप 45 यदि बीच में भी रखते हो तो इस तरह से हो जाएगा कि 45 जो है वो इस संख्या के लिए बड़ा है और इस संख्या के लिए भी बड़ा है। ठीक है, तो जो संख्या देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये जो 30 है वो छोटा है 45 से, इसलिए यहाँ पर बंद है। यहाँ पर भी 45 से 15 छोटा है, इसलिए यहाँ पर बंद है। ठीक है, तो दोनों ही तरह आप देख पा रहे होगे कि 45 के लिए यहाँ पर मुंह खुला हुआ है, यानी कि जो संख्या आपको बड़ी दिखेगी उस तरफ ऐसा चिन्ह आपको लगाने हैं। ठीक है, तो इसके आगे जो क्वेश्चन बचा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।